जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करते हैं वृष राशि के बारे में कि वृष राशि वालों का आज का समय कैसा चल रहा है। आज का डीएनए करेंगे वृष राशि का, और इस डीएनए में सारी बातें ए टू जेड आपके सामने साफ हो जाएंगी कि वृष राशि वालों का अब समय कैसा है। पीछे हमारे पास बहुत हमारे मित्र हैं, उनके हमें कमेंट आते हैं, तो बार बार वो यही कहते हैं कि जी आप कहते हो बहुत अच्छा समय शुरू हो गया, लेकिन वृष राशि वाले तो बहुत परेशान हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम उसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण बना कि वृष राशि वालों को कोई भी अभी तक फ़ायदा नहीं मिला। जो परेशानी जैसी उनके साथ थी वही स्थिति आज भी उनके साथ बनी हुई है कि करीब करीब जून का महीना शुरू हो गया, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। प्रिय दर्शकों, आज की बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि के लिए शनि का प्रभाव बहुत ही योग कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि इसमें भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं। इसमें शनि का दायित्व बढ़ जाता है। धर्म और अर्थ का स्वामी आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्र देवता, इनके जो मित्र हैं, इनकी सूची में शनि परम मित्र हैं, बुध इनके परम मित्र हैं, राहु इनके परम मित्र हैं, और ये तीनों ही ग्रह कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हों तो वृष राशि बहुत ही भाग्यशाली राशि कहलाती है। पिछले काफ़ी समय से वृष राशि वाले जातक बहुत परेशान थे। भाग्य में शनि का गोचर चल रहा था। शनि की 7.5 करीब 3 साल रही। इन 3 सालों में वृष राशि वालों का एक तरह से माने तो दिवाला निकाल दिया। वृष राशि वाले बहुत ही परेशान रहे। घर में परिवार में झगड़े हुए, पैसों की इनकी बर्बादी हुई, बीमारी, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी में इनके खर्चे बहुत बढ़ गए। भाइयों से अनबन हुई, पिता से भी अनबन हुई, यहाँ तक कि इनकी अपनी पत्नी से भी और अपने बच्चों से भी इनकी अनबन हुई। माता का या तो स्वास्थ्य खराब बहुत ज़्यादा रहा, या माता का साथ छूट गया, माता का वियोग इनको सहना पड़ा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, वो अलग। और पैसे के लिए ऐसे जो जातक हैं वृष राशि वाले मोहताज रहे। वृष राशि वाले बहुत परेशान रहे, और कई वृष राशि वाले जो जातक हैं उनको इस भयानक समय ने नशे का आदी बना दिया, और वो इससे भी बहुत परेशान हैं। 7.5 में बहुत दुखी रहे। 2020 से 2022 तक 3 साल तक बहुत ही भयानक स्थिति वृष राशि वालों के साथ बनी थी। आप देख रहे हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही बीता हुआ कल मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्थिति में कुछ सुधार की स्थिति नज़र आई जब शनि महाराज का गोचर मकर राशि से कुंभ राशि में 17 जनवरी को हो गया। पर ये क्या हुआ, आज मई पूरी ख़त्म हो गई, जून की शुरुआत हो चुकी है। आज भी 2023 में वही हालात हैं जो 17 जनवरी से पहले थे, और 17 जनवरी के बाद वही हालात हैं। वही परेशानी, वही फाइनेंस की कड़की, पैसे की कड़की, वही आलतू फालतू खर्चे, कहीं कोई राहत नहीं। आखिर कारण क्या हुआ जो शनि बदलने के बाद भी वृष राशि के हालात नहीं बदले। अब आपको ले चलते हैं यथा स्थिति को दिखाने के लिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, स्थिति क्यों नहीं बदली। शनि तो बदल गया तो भाग्य को बदलना चाहिए, क्योंकि शनि भाग्य का मालिक है, पर नहीं बदला। कारण हम बताते हैं आपको, ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। आज आपको ए टू जेड पूरी जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और नहीं। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन को ऑल करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को और अपने क्लोज सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर करें। अब आते हैं असली डीएनए पर, कैसा आपके साथ क्यों हुआ। ध्यान देने वाली बात है, आज शनि का गोचर आपके भाग्य से निकल करके कर्म भाव पर हो रहा है।
17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि संभल भी नहीं पाए थे कि 30 जनवरी को अस्त हो गए। फिर 6 मार्च को शनि का उदय हुआ, पर शनि के पास अंश बल नहीं था, बहुत कम डिग्री में था। और जब शनि कम डिग्री में होता है तो प्रभाव देने में बिल्कुल एकदम नेगेटिव होता है, क्योंकि शनि की एक तो स्पीड ही बहुत स्लो है। तो आपको फल भी नहीं मिला। शनि कर्म भाव में हैं, कर्म के कारक हैं और कर्म के फलदाता भी हैं, परंतु फल देने में असमर्थ रहे अंश बल की कमी की वजह से। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। जब शनि अस्त थे, शनि 30 जनवरी को अस्त हुए, 6 मार्च को उदय हुए, इस दौरान 36 दिन के अंदर शनि की जो दृष्टि है द्वादश भाव पर रही, तो 12वें भाव से खर्चे बढ़े। शनि ने भी खर्चे बढ़ाए, नेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी खर्चे, आप खर्चों पर काबू नहीं कर पाए। हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा, कुछ आपके साथ दवाइयों का खर्चा बढ़ा, साथ ही कोई कोर्ट कचहरी और कोई आपका डिस्प्यूट था उसके खर्चे बढ़े, भागदौड़ बढ़ी। अब 17 जनवरी से 6 मार्च तक का जो टाइम था कोई आपको राहत नहीं मिली, सब नेगेटिव। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। मकान, ज़मीन, जायदाद में कोई आपने डील करनी चाहिए, आपकी नहीं हो पाई। पैसे का कहीं आपने निवेश करना चाहा, नहीं हो पाया, निराशा ही मिली। वाहन सुख या तो न्यून रहा, या कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते थे, मन की बात आपके मन में रही, आप ले नहीं पाए। और जो भी गाड़ी आपके पास थी उसमें भी खर्चे काफ़ी बढ़ गए। जो आप खर्चा करना नहीं चाहते थे वो भी खर्चा आपको करना पड़ा। अब शनि की जो आखिरी दृष्टि होती है 10वीं, वो आपके सप्तम भाव पर रही। वहाँ पर आपकी शादी की बात बन रही थी, बनते बनते खराब हो रही है। रिश्ता पक्का हो गया था, न जाने क्या हुआ, बिगड़ गया। रिश्ते बहुत आए, किसी से बात नहीं बनी। ब्याह शादी में कोई न कोई अड़चन आई, नहीं समय पे काम पूरा हुआ। ये सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है। यहाँ पे पति पत्नी के जो रिश्ते थे आपस में वो भी वाद विवाद में बदल गए, मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, पति पत्नी में रंजिश शुरू हो गई, आपस में झगड़ा हो गया। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, व्यापार भी इसी से देखा जाता है। सप्तम भाव कोर्ट कचहरी का भी भाव है, कोर्ट कचहरी का भी इसी से देखते हैं। अब व्यापार बहुत कम हो गया, तो शनि कर्म का कारक है और सप्तम भाव व्यापार का भी कारक भाव है और शनि भी कर्म का कारक है। तो बिजनेस में लाभ की जगह आपको हानि शुरू हो रही है। पार्टनर आपके जो थे साझेदार थे, क्योंकि सप्तम भाव साझेदारी का भी है, धोखा दे रहे हैं, व्यापार भी डामाडोल हो रहा है। ये यहाँ शनि का प्रभाव रहा। कोई अगर आप कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो उस केस में आपको ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, हमें परेशानी पैदा होगी। तो ये जो हालात थे शनि की अस्त अवस्था में थे। अब बात करेंगे गुरु महाराज की। गुरु का गोचर 17 जनवरी के समय पे मीन राशि में था, अपनी राशि में थे। अब वहाँ भी इसके ऊपर भी 7.5 का पहले चरण का प्रभाव था और आपकी राशि से वृष राशि से 12वां भाव में 12वें भाव में शनि का गोचर हुआ, 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर था। अब 12वां भाव होता है खर्चों का, तो जो आपके एक्सपेंडिचर थे, जाने अनजाने आपके खर्चे बहुत बढ़ने लग गए। यहाँ पर राहु और गुरु की युति है। राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं, सो चांडाल योग बना हुआ था 12वें भाव में। अब राहु भी 12वें भाव में बैठ के बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं देता है और बृहस्पति भी यहाँ बैठ के राहु के साथ अच्छा प्रभाव देने में सक्षम नहीं था। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी 12 भाव का शुभ परिणाम होता है। चांडाल योग अगर 12वें भाव में बनता है, 8वें भाव में बनता है या 6वें भाव में बनता है, तो यहाँ जो परिणाम है वो बढ़िया नहीं होते हैं। 6, 8, 12 का ठीक नहीं होता है। अशुभ परिणाम वृष राशि वालों को भुगतना पड़ रहा है। 30 मार्च को गुरु अस्त हो गया, 30 अप्रैल तक अस्त रहा गुरु महाराज, पूरा 1 महीना। अब 17 जनवरी से 30 अप्रैल तक का समय वृष राशि का बिल्कुल ही खराब हो गया।
गुरु ही एक ऐसा ग्रह है हमारी कुंडली में जो 5 भावों का कारक होता है और सबसे ज़्यादा योगदान बृहस्पति का ही हमारी कुंडली में होता है। अगर अब वही ग्रह अस्त है जाए तो ऐसे में आपको सबसे बढ़िया परिणाम देने में कोई भी ग्रह सक्षम नहीं होगा, बढ़िया परिणाम नहीं मिलेगा। अब आपको एक अच्छी सलाह यहाँ देते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि बृहस्पति आपका द्वादश भाव में है और द्वादश भाव का बृहस्पति धर्म को बढ़ाने वाला होता है। तो आप परमात्मा से जुड़ें, सत्संग में संगत करें, आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लें, तो इससे गुरु आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे। अदरवाइज़ गुरु आपके लिए बढ़िया परिणाम देने में असमर्थ है। अब गुरु 12वें घर में है, नैतिक और जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा। तो 12वां घर खर्चों का भाव होता है, आपको कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना है सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। और आप जिम्मेदार नहीं बने तो खर्चे अनाप शनाप होंगे, वहीं कर्जा आपके ऊपर सर जाएगा, खर्चों पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर कर्जा एक बार सिर पे चढ़ गया तो उसको चुकाना बहुत भारी पड़ जाती है, तो आप भी जानते हैं। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक गुरु अस्त के समय आपको कर्म का फल भी नहीं मिला। आपने काम तो किया पर उसका परिणाम बेटर नहीं रहा, रेस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया। पैसे आपको मिले लेकिन देर से मिले और परेशानी बड़ी वो लगा। गुरु की दृष्टि आपके 4थे भाव पर है। 30 मार्च से 30 अप्रैल का जो समय गुरु अस्त का था उसमें घर में कलह, क्लेश, खर्चीला माहौल बहुत ही ज़्यादा बना रहा। गुरु की जो 6ठी दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है और 6ठा भाव होता है हमारे दुश्मनों का, कर्जे का, बीमारी का। तो गुरु अगर खराब है, गुरु अगर अस्त है, तो गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो सारे भाव आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स देंगे। वही आपके साथ हुआ, दुश्मन बढ़े, कर्जा बढ़ा, कोई बीमारी बढ़ी और बीमारी भी ऐसी बढ़ी, गले पड़ी आपके कि आपके नाक में दम आ गया, लेकिन बीमारी छूटने का नाम नहीं लिया। गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ती है। गुरु का अपना घर है। विपरीत राजयोग यहाँ बनना चाहिए था, नहीं बना। कारण चांडाल योग, परेशानी वाला योग बन गया। प्रॉपर्टी से लेकर घर में विवाद हो गया, ससुराल पर किससे झगड़े जैसे हालात पैदा हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान तो मिला पर काम नहीं आया। गुरु अस्त, शनि अस्त और शुक्र का परम मित्र बुध जो बुद्धि का कारक है, पंचम भाव का मालिक बनता है, वो भी अस्त हो गया 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल से 10 मई तक का समय बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता है, व्यापार का कारक है और हमारी कुंडली में ये बहन भाइयों का कारक भी होता है। अब बुध के अस्त होने से और भी परेशानी हुई। सबसे पहले परेशानी ये हुई कि आपकी बुद्धि ने सही काम नहीं किया, सही निर्णय नहीं लिया। सही वक्त पे अगर आप निर्णय लेते तो आपके कुछ और बात होती। अब सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने से आपके बहुत से काम बिगड़ गए और वृष राशि वालों को ये परेशानी खड़ी हो गई। जब सही निर्णय नहीं तो सही काम नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि वक्त पे जो कोई आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है तो उसके सारे काम खराब हो जाते हैं। और राहु का प्रभाव भी चांडाल योग की वजह से नकारात्मक रहा। हालांकि राहु शुक्र का मित्र है, लेकिन 12वें भाव में राहु के बैठने से राहु का प्रभाव भी आपको नेगेटिव मिला, बढ़िया प्रभाव नहीं मिला। पर अब 15 जून से वृष राशि वालों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आए हैं। गुरु और राहु का जो चांडाल योग बन रहा था वो 15 जून से निष्प्रभावी होने जा रहा है। गुरु के अंश 15 से 16 के करीब हो जाएंगे और राहु के अंश हो जाएंगे 5 से 6 के करीब। बल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है दोनों के अंश बल में। और ये अंश बल में परिवर्तन होने से गुरु और राहु से बनने वाला जो चांडाल योग था वो हो जाएगा निष्प्रभावी। और यहाँ एक नया योग शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं गज लक्ष्मी योग, और ये योग आपकी कुंडली में एक्टिव हो जा रहा है। 15 जून के बाद में गुरु और राहु से बनने वाला गज लक्ष्मी योग शुरू हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। शनि, गुरु, राहु, बुध, सूर्य, मंगल, केतु, चंद्र, ये जितने भी ग्रह हैं, शुक्र, ये ग्रह हमारे जीवन को अपने अपने प्रभाव से बैलेंस करते हैं।
सूर्य हमें किसी तरह बैलेंस करता है, शुक्र हमें कैसे बैलेंस करता है, मंगल कैसे बैलेंस, सबके पास अपना अपना काम है, सब बैलेंस करते हैं। अगर इन ग्रहों पर प्रभाव ठीक नहीं हुआ तो जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला हो जाता है और जीवन में एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। और जब संघर्ष पैदा होता है तो आदमी कई बार उसको सह नहीं पाता, परेशान हो जाता है। लेकिन अब आपको खुशखबरी यही है कि 15 जून से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। ये वीडियो जून से लेकर के दिसंबर तक आपको समय कैसा है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। राहु के द्वारा जो योग बनने जा रहा है, गजलक्ष्मी योग, गुरु और राहु से, आपको बहुत ज़्यादा ये लाभ देगा। आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब इकोनॉमी बढ़ेगी तो आय ज़्यादा होगी, और जब आय ज़्यादा होती है तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो आप सही समय पर सेविंग कर पाएंगे। और जब आपको सेविंग आपके पास होगी और एक्सेस मनी अगर आपके पास इकट्ठी होगी तो वहीं पर आप ज़मीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, ऐसी चीज़ों पे आप निवेश कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया निवेश करने का समय आपके पास जून से लेकर के और दिसंबर तक आप मान सकते हैं। 11वां भाव जिसके स्वामी गुरु हैं, लाभ भाव कहा जाता है, मित्रों का भाव भी होता है। तो मित्रों से भी वृष राशि वालों को लाभ मिलेगा, लाभ के रास्ते तैयार होंगे। गुरु 12वें भाव में है, विदेश भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो विदेशों से आपको लाभ के चांस ज़्यादा होंगे। आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, विदेश की आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। शिक्षा के लिए छात्र विदेश जा सकते हैं या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, वहाँ उनको जॉब भी मिल सकती है, जॉब कर सकते हैं। ये जो समय है ये छात्रों के लिए बड़ा अच्छा लाभ उठाने का समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठम भाव पे भी आ रही। 6ठम भाव सर्विस का भाव होता है, तो सर्विस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं ये समय जून के बाद आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आप बाहर जाके नौकरी भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि 6ठवें भाव पर होने से आपका जो कर्जा पीछे हो रहा था वो कर्जा आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा। दुश्मन से आपके शांत होंगे, और जो बीमारी आपको लगी हुई थी, जिनसे आप छुटकारा नहीं पा रहे थे, उन बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। 8वीं दृष्टि जहाँ बृहस्पति की पड़ रही है वो पैतृक संपत्ति के झगड़े ख़त्म कराएंगे। वहाँ बृहस्पति का अपना घर है, अपने घर पर दृष्टि पड़ने से यहाँ एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, जो पैतृक संपत्ति में आपको लाभ देगा। घर के परिवार के झगड़े खत्म होंगे, बहन भाइयों में प्यार बढ़ेगा। अब शनि कर्म भाव का स्वामी आपको बार बार अच्छे मौके देगा, तो कर्म फल दाता है, कर्म भाव में बैठा है, आपको काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। जब आदमी का काम अच्छा चलता है तो उसके लिए सब कुछ बढ़िया होता है। क्यों कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, को करे तर्क बढ़ा वह शाखा। तो कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हो गाना आता है, शायद मैं भूल रहा हूँ, ऐसा ही गाना भी आता है किसी फिल्म का। तो कर्म प्रधान है, जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल हमें अब शनि के द्वारा पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति हमारे पूरे भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे। और अगर आपने कर्म सही तरीके से कर लिया तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। शनि आपको मौके दे रहा है बार बार, अब कर्म आपने करना है। अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले है, और नहीं किया तो आप अगर आलस कर गए तो आप समझ सकते हैं फिर आपके साथ क्या होगा। सूर्य का प्रभाव भी 15 मई से आगे दिसंबर तक बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, पॉजिटिव प्रभाव देगा, सरकार से आपको लाभ दिलाएगा। सरकारी काम जो करने वाले लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट के में, उनको प्रमोशन भी मिलेगा। और जो लोग सरकार की नौकरी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आप अप्लाई करें। और आपके अगर और भी ग्रह सूर्य के अलावा अच्छे हैं तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि शुक्र के उपाय आपने क्या करना है। शुक्र का पहला उपाय है कि रोज़ाना एक रोटी पर थोड़ा गुड़ रख के आप गौ माता को दें। शुक्र आपका शुभ प्रभाव देना शुरू करेगा। शुक्र का उपाय है आप दूध से भोले बाबा की सेवा करें। शुक्रवार को दूध चढ़ाएं भोले बाबा के ऊपर, इससे भी शुक्र का प्रभाव शुभ होता है। शुक्र का एक और उपाय बताते हैं कि जो आप स्नान करते हैं तो उस जल में थोड़ा सा दूध डाल के स्नान करें या गुलाब जल डाल के स्नान करें, और नहाने के बाद शरीर पर थोड़ा सा गुलाब जल जरूर छिड़कें। उससे आपका शुक्र आपको बहुत ही एक पॉजिटिव प्रभाव देने में कामयाब होगा। तो मित्रों, हमने आपको आज वृष राशि के बारे में बताया कि वृष राशि का पिछले 3 साल से क्या हाल था,
और अभी आगे क्या हाल होने वाला है, कैसे उसके चांस बदलने के हैं, कैसे भाग्य उनका साथ देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर दें। अगले वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमें आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।